हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? सो गाइस, लॉकडाउन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई थॉट समथिंग कि कुछ करते हैं रिलेटिंग एजुकेशन, जिसके अपना टाइम अच्छा जाए और कुछ नॉलेज भी गेन हो जाए। तो उसके लिए आई थॉट कि कुछ कॉमर्स के जो टॉपिक्स है जो हर एक मतलब स्टेप में काम आते हैं रिलेटिंग एजुकेशनल क्राइटेरिया, बीकॉम हो, एमकॉम हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री हो या कोई एनी कोर्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रिलेटेड कॉमर्स। तो वो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक उठाएंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, तो वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा और थोड़ा नॉलेज भी गेन हो जाएगा। सो आज का एक छोटा सा टॉपिक है, एकदम बचपन से अपने सुने हैं, शेयर कैपिटल। और वो स्टार्ट करने से पहले यू गाइस मस्ट नो अबाउट मी। सो हेलो पीपल, दिस साइड Shweta Rodge. I have completed my BCom, MCom, and in professional course I completed CS executive stage with All India rank 21st. Mm, Now it's time for my professional exam, बट टाइम है, एग्जाम पोस्टपोन हुई है। सो कुछ करते हैं, तो एक छोटा सा टॉपिक और आपका थोड़ा सा टाइम। सो हम बढ़े आगे। सो हियर इट इज अ वन most interesting, most simple and most important topic of our commerce line. So this is a word share and one is वर्क कैपिटल। अपन पहले शेयर कैपिटल ना सोचते हुए जाएंगे सिर्फ कैपिटल से। कैपिटल कैपिटल कैपिटल, हाँ। सो बचपन में जब अपन ने कॉमर्स में एंट्री मारे थे, तब अपन ने सुने थे वर्ड शेयर कैपिटल, और उससे भी पहले वर्ड सुने थे कैपिटल। और तब हमको बताया गया था कि भाई कैपिटल का वो मीनिंग होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड बोले तो खुद का पैसा। तो क्या, तो भाई अगर अपन कंपनी एक्ट के बारे में बात करें, कंपनी एक्ट क्या बोलता है, जनरल वगैरह नहीं, कंपनी एक्ट क्या बोलता है? कंपनी एक्ट बोलता है मुझे कैपिटल से कोई लेना देना नहीं, मुझे लेना देना है शेयर कैपिटल से। तो शेयर कैपिटल तो वर्ड जानना इंपॉर्टेंट है, कैपिटल बोल के तो होगा नहीं, क्योंकि कैपिटल और शेयर कैपिटल में डिफरेंस है। कैपिटल क्या होता है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, किन के लिए वो इंपॉर्टेंट है? सोल प्रोप्राइटी नाम सुने हो या पार्टनरशिप फॉर्म सुने हो? तब हम क्या शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे ना? ना, हम कैपिटल वर्ड करते थे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोलते थे, रेशो निकालते थे। 11th 12th में याद होगा अपन ने 3:2:1 मोस्ट कॉमन रेशो, वो वाला। तब हम शेयर कैपिटल वर्ड नहीं सुने थे, कैपिटल वर्ड सुने थे। बट शेयर कैपिटल और कैपिटल में खास फर्क नहीं है, पर डिफरेंस है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, अच्छा खासा डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। और फिर वर्ड आते हैं शेयर। तो गाइज देखो, ऐसे ना, मैं क्या चाहती हूँ कि आपको ये वर्ड ही ना समझे, ये वर्ड क्यों आया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, और ये कंसेप्ट के लिए यही वर्ड क्यों यूज किया, ये भी मैं आपको बता सकूँ, जितना मैं अंडरस्टूड कर पाई हूँ। अच्छा खासा ही अंडरस्टूड किया है। तो शेयर, उसको शेयर ही क्यों बोल रहा है, तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि अपन पार्टी कर रहे हैं, पार्टी में अपने 100 फ्रेंड्स है। 100 फ्रेंड्स में अपन, हाँ, पूरे 100 पिज्जा पिज्जा पार्टी करनी है, तो पिज्जा 100 थोड़ी मंगवाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, 50 पिज्जा मंगवाते हैं। कितने मंगवाते हैं? 50। तो क्या होता है, हर एक पर्सन को, हर एक अपने फ्रेंड को एक पूरा पिज्जा नहीं मिलते हुए, उसको क्या मिलता है, एक शेयर मिलता है। क्या मिलता है? शेयर। तो वैसे ही वर्ड आया कंपनी के रिलेटेड। कंपनी में कि क्या बोलेंगे अपन, पूरी कंपनी एक को ओन ना करते हुए हम क्या करेंगे, कंपनी को तोड़ेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एकदम फोड़ फाड़ देंगे कंपनी की बिल्डिंग को, कि भाई उसके जो कैपिटल है वो लोगों से एक पर्टिकुलर स्मॉल सॉल परसेंटेज में, पर्टिकुलर स्मॉल सॉल वे में कलेक्ट करेंगे और उनको एक कंपनी का शेयर दे देंगे और उनको बोलेंगे शेयर होल्डर। उनको बहुत सारे राइट देंगे, उनको ट्रीटमेंट मिलेगा ओनर्स। कंपनी को क्या चाहिए? पैसा। कौन दे रहा है? लोग। उनको क्या चाहिए? ओनरशिप। लोगों को ओनरशिप मिल रही है, कंपनी को पैसा मिल रहा है। दोनों देखो, दोनों नीड सेटिस्फाई हो रही है। लोगों को बिना काम कुछ करे कंपनी के ओनर्स कहलाएंगे, और कंपनी को पैसों की नीड है, उनको वो शेयर होल्डर से मिल रहा है, मतलब लोगों से मिल रहा है। तो वैसे ही ये वर्ड बना, तो इन दोनों को देखो, कैपिटल, ओनर्स फंड, शेयर, मतलब लोगों को दे रहा है, इन दोनों को अगर मिक्स कर रहे हैं तो वर्ड आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या होता है? देखो, अपन पार्टनरशिप और प्रोप्राइटर में शेयर कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि अपन उसको शेयर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। मैक्सिमम 2 या 3 लोग, पार्टनरशिप फर्म में 3 लोग, 20 लोग जितना अपन ने पढ़े लॉ के हिसाब से पार्टनर्स रहते हैं, उस फिर भी अपन शेयर कैपिटल नहीं बोलेंगे। पर एक कंपनी के, जो एक बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कंपनी है अपनी, उसको अगर अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो
इतनी बड़ी कंपनी है अपनी, और उसको एक 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 शेयर ऐसे 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 दे रही हूँ मैं, तो ये कौन बनेंगे यहाँ के लोग? ये बोलेंगे शेयर होल्डर बनेंगे। क्या बनेंगे? शेयर होल्डर बनेंगे। ये तो कंपनी जैसे की वैसी रहेंगी ना, इसके क्या बनेंगे? सिर्फ शेयर होल्डर बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, वैसे ही होता है, वैसे नहीं होता है अपने कहा किसमें? प्रोपराइटर में। प्रोपराइटर एक सिंपल बात बोलता है, मैं हूँ, एक मेरी छोटी सी प्रोपराइटर फर्म है, उसके एक दो तीन पार्टनर है, बस खत्म बात। उसको क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे। बट कंपनी में ऐसे बोलते नहीं। कंपनी में क्या उनको बोलेंगे? शेयर होल्डर बोलेंगे। तो अपन शेयर यही टॉपिक को आगे लेके, जो लॉ बोलता है, लॉ क्या बोलता है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कुछ भी बोलो, माननी किसके पड़ेंगी तुमको? लॉ के। कहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? लॉ होता है। आगे जाओ पीछे जाओ, लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे ही कंपनी एक्ट में कंपनी को मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कंपनी लॉ बनाए। कंपनी लॉ में कंपनी एक्ट बोला है, जो रिसेंटली अमेंड हुआ है, कंपनी एक्ट 2013। ईयर के बिना कोई भी एक्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो अपनी कंपनी कौन सा एक्ट के हिसाब से चलती है? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से चलती है। ऑलवेज रिमेम्बर, उसमें बहुत सारे सेक्शन, सबसेक्शन, रूल्स, शेड्यूल, सब कुछ है। पर अपने को वो सब अभी नहीं देखना है। अपने को देखना है शेयर कैपिटल। वर्ड देखना है, उसका मीनिंग देखना है, कंसेप्ट देखना है कैपिटल का, थोड़ा और कैपिटल और शेयर के बारे में देखना है। टॉपिक वाइंड अप करना है और टाटा बाय बाय करके सो जाना है। तो गाइज, शेयर कैपिटल में एक मैंने नोट्स बनाई है, जिसको आपको एक बार रीड करें, आपको मतलब एक बार अगर हमने सुना हो और बाद में रीडिंग किया, आपको रिकॉल हो जाएगा, समझ जाएगा। तो एक वर्ड रहता है शेयर, और फिर आता है कैपिटल। अपन ने दोनों देखा, कैपिटल भी देखा, शेयर भी देखा। उन दोनों को मिक्स करके कैसे शेयर कैपिटल वर्ड आया वो भी देखा। फिर वो कंपनी को कैसे इम्प्लीमेंट रिगार्ड करते हैं वैसे देखा। कंपनी एक्ट क्या बोलता है वो देखते हैं। कंपनी एक्ट में सिंपल लैंग्वेज में बोला है, शेयर मीन्स शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है वो आपको आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तब आपको पता चलेगा। सिर्फ याद रखना, कभी डेफिनेशन लिखनी हो शेयर के बारे में, तो इंक्लूडिंग अगर स्टॉक लिखोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा आएगा। फिर नाउ कैपिटल की टर्म में कंपनी एक्ट कैपिटल को कैसे डिफाइन करती है? सिर्फ इतना बोलती है, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन द कंपनी सो दैट इट कैन कैरी इट्स ओन बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड कंपनी। ऐसा पैसे पैसे तुम अगर कंपनी को दे रहे, इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसी कोई चीज एज अ कैपिटल दे रहे हो जिसके वजह से कंपनी को हेल्प हो रही है उसकी जो बिजनेस है उसको कैरी करने में, तो वो क्या होती है? कैपिटल हो जाती है। सिंपल इतना, मतलब जनरल सेंस में भी अगर अपन डिफाइन करने जाए ना, कैपिटल और शेयर वही बोलते हैं, वही कंपनी एक्ट बोलती है। उन्होंने कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं की है, बस जनरल बातें बोली है। उन्होंने एक ये दिया है कि अगर मतलब ऐसा ही नहीं, एक क्लियरिफिकेशन है कि ऐसा ही नहीं अगर मैं पैसे ही दे रही हूँ तो मैं एक शेयर होल्डर या शेयर होल्डर बनूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं मशीनरी, असेट या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे रही हूँ कंपनी को, तो वो फिर भी मैं अगर उसका इन्वेस्टमेंट के तरीके से वो काम हो रहा है जिसकी वजह से बिजनेस रन होने में हेल्प कर रही है, तो भी वो एज अ रिगार्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही मतलब ये जाए, कंसिडर किया जाएगा। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ये एक इंटेंजिबल असेट होती है। आईपीआर आप मस्ट नो होंगे, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा आईपीआर के बारे में, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट हो गया। तो उस वो अगर मैं कंपनी को असाइन करूंगी या बेच दूंगी और उस वो कंपनी का एज अ असेट बन के यूज हो रहा है, तो वो भी मेरा क्या होगा? कैपिटल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। सो एक क्लियरिफिकेशन एक मिला हमको कि अगर मैं पैसे ही दे रही हूँ तो वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। बट अगर कैपिटल के बजाय, पैसों के बजाय अगर मैं ऐसी कोई चीज दे रही हूँ, असेट या आईपीआर, इंटेंजिबल असेट, कि जो कंपनी के बिजनेस कैरी करने में हेल्प हो, उसको भी अपन कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में माना जाएगा। तो अब देखो, शेयर कंपनी एक्ट के हिसाब से भी देखा, कैपिटल कंपनी एक्ट के हिसाब से देखा। अब शेयर कैपिटल कंपनी एक्ट में क्या बोलता है वो भी देखा। अब देखते हैं शेयर कैपिटल की कैटेगरी। शेयर कैपिटल की कैटेगरी में ये बोला है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल एक टर्म रहती है। क्या बोलते हैं ऑथोराइज? ऑथोराइज नाम लगाने के पहले, ऑथोराइज थोड़ा सा वर्ड से क्लियर हो रहा है हल्का हल्का। ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड बोले तो ऐसा चीज कि जिसकी परमिशन है। मतलब मैं इन जनरल सेंस, मैं घर वालों से कितने पैसे ले सकती हूँ,
एक लिमिट दे दी है, इतने पैसे मैं ले सकती हूँ, मतलब बहुत से बहुत रद्दी से रद्दी सिचुएशन आ गया है मेरी, तो मैं इतने मतलब 20,000 ही उठा सकती हूँ मैं घर से, ठीक है। एक लिमिट दे दी है मेरी, मतलब एक आउटलाइन लिमिट सेफ साइड, पर मैं कितनी उठाऊंगी, 10,000 उठाऊंगी, मतलब लूंगी घर से। तो वो मेरी क्या होगी, इशूड कैपिटल। ऑथोराइज अभी सिर्फ देख रहे हैं अपन ऑथोराइज, तो ऑथोराइज मतलब ये वाली जितनी मेरी, मतलब रद्दी से रद्दी हालत, बुरी से बुरी हालत आई मेरी, तो भी मैं कितनी ले सकती हूँ, 20,000 ले सकते हो। तो वो हो गई मेरी ऑथोराइज। अब कंपनी के हिसाब से इसको ऑथोराइज क्यों बोला है, देखो वर्ड, टर्म और वो कॉन्सेप्ट के लिए वो वर्ड क्यों आया, ये तीनों बातें समझते हुए चलते हैं अपन, कि देखो ऑथोराइज इसके लिए लिया है कि देख कंपनी को कैपिटल, लोगों से कैपिटल, तो फिर कंपनी क्या करेगी भाई, बहुत जितना चाहे उतना लोगों से कैपिटल देंगे, हाँ लो पैसे दो, ये लो शेयर, पैसे दो, ये लो शेयर। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कंपनी एक्ट ने बोला कि तुम लोग ऑथराइज कैपिटल एक सेट कर दो, मतलब इतनी अमाउंट सेट कर लो जितनी तुम लोगों से लेते हो, लेना चाहते हो, इन फ्यूचर ले सकते हो, तुम्हारे प्लान इंक्रीज हुए, तुम्हारा कुछ इंक्रीज हुआ, मतलब सोच इंक्रीज हुई, कुछ न्यू आया, तो तुमको नीड हो सकती है एडिशनल कैपिटल की, पैसों की, तो तुम इन फ्यूचर ले सकते हो। तो एक बता दो, तुम्हारे बैलेंस शीट में लिख दो, हमको रजिस्टर कर दो, तो हम वो देख लेंगे। तो बोले ठीक है। तो कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल मतलब इतनी मुझे ऑथराइज है, परमिटेड है, परमिटेड देखो परमिटेड है, तो उतनी में अपन लिख देते हैं। बट क्या हुआ फिर, लोगों ने बोला, एक और बात हुई कि फिर मैं क्या करूंगी, जितनी चाहे उतनी लिख दूंगी भाई, मेरी मर्जी ना, मैं ज्यादा से ज्यादा लिखूंगी कि मुझे आगे चल के कोई दिक्कत ही ना हो कि मैं कम या ज्यादा होगी, मैं ज्यादा से ज्यादा लिखूंगी। तो यहाँ पे भी एक कंपनी एक्ट ने, आरओसी जो मॉनिटर करता है अपने कंपनी एक्ट और कंपनीज को, उसने और छिड़खानी कर दी कि बोले ना ना ना, ऐसा ना करना, ऑथोराइज पे तुमको तुम लिखो, हम कोई नहीं, हम वहां रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे कि तुम ऑथोराइज तुम्हारे बैलेंस शीट में कितने और तुम रजिस्टर कितने करो, हम आएंगे वहां पे कि तुमको तुम्हारे ऑथराइज शेयर कैपिटल पे एक पर्टिकुलर फी देनी पड़ेगी हमारे एजेंडे के हिसाब से। कंपनी ठीक है, तो ये सुन के सारी कंपनी ठीक है, वो थोड़ी काबू में आ गए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि उनको भी अब सोच समझ के, उनको फोरकास्ट करके, फ्यूचर को फोरकास्ट करके, उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस को फोरकास्ट करके, उनके मार्केटिंग को फोरकास्ट करके, सब सोच समझ के उनको ऑथराइज कैपिटल सिलेक्ट करने पड़ेंगी, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके वो उन कंपनी के लिए सही होंगे। बाकी क्या तुम लिख दो, कोई इशू नहीं, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं, गवर्नमेंट को कब क्या मतलब है, फीस से, उनकी तुम अगर फीस दे रहे हो ऑथोराइज शेयर कैपिटल पे, और ऐसे नहीं है ऑथोराइज शेयर कैपिटल पे कोई परसेंटेज वाइज फीस है, उनकी कुछ होगा अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी, उनको फीस पे करना पड़ेगा। तो ये समझा कि ऑथोराइज मतलब वो कैपिटल जितनी तुम बढ़ा सकते हो, जितना तुम मार्केट से पैसा उठा सकते हो, इन लेमन टर्म। फिर आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब मैं कितना लोगों से शेयर लोगों को दे रही हूँ और उनसे कितना पैसा ले रही हूँ, मतलब कैपिटल में कलेक्ट कर रही हूँ। अगर मैंने मार्केट से 10,000 उठाए, तो वो 10,000 मेरे इशूड कैपिटल हुई, मतलब 10,000 के मैंने शेयर दिए, उतनी मैंने शेयर 10,000 के कलेक्ट किए। और मैंने अगर 20,000 की ऑथोराइज रखी है, तो अनइशूड मतलब इशूड और अनऑथोराइज का, ऑथोराइज का और इशूड का जितना भी डिफरेंस हुआ वो अनइशूड कैपिटल। फिर सब्सक्राइब, फिर आता है एक टर्म सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब मैंने निकाले तो सही, मेरे को 10,000 शेयर इशू करने हैं, पर एक्चुअली उतने शेयर इशू हुए क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोगों ने अप्रोच किया कि मुझे शेयर खरीदने हैं, वो रहता है सब्सक्राइब कैपिटल। फिर एक आता है अप्रोच किया, ठीक है, मैंने ठीक है एक 10-10 के हिसाब से मैंने शेयर निकाले बेचने को 10,000 के। तो क्या होता है, कोई कोई क्या करता है कि फुल अमाउंट फर्स्ट पे दे देता है, मतलब फर्स्ट टाइम पे ही पूरा 10 का शेयर है 10 रुपीज का दे देगा। बट कोई कोई है जो एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अब फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, सेकेंड कॉल पे 2 रुपीज, ऐसे ऐसे करके पार्ट पार्ट में पेमेंट करता है। बट इन शॉर्टली रैंडमली, इन रैंडमली, अनरैंडमली वो पार्टली पेडअप शेयर फुल्ली पेडअप हो ही जाते हैं। और ऐसा है क्या, डिविडेंड पार्टली पेडअप को नहीं मिलता है, फुल्ली पेडअप को, ऐसा कुछ नहीं, फुल्ली पेडअप को भी डिविडेंड मिलता है, पार्टली पेडअप को भी डिविडेंड। आगे ही चल के अपने को वो होना ही है, क्योंकि फिर आता है एक इसमें एक बात बता देती हूँ क्या होता है ना, अगर तुम लोग ऐसे बोले डिविडेंड, फिर हम पार्ट पार्ट में पेमेंट करें और फिर पैसा ना दे, ऐसा डिविडेंड तो मिलना ही है, ऐसा सोचना गलत है। क्यों, ध्यान से सुनना, बात ये होती है ना कि
कंपनी के रूल्स है, पॉलिसीज में टाइम पीरियड दिया है, वो पैसा बचा हुआ कब तक कॉल करेगी। अगर उतने पीरियड में कॉल किया या नहीं किया, मतलब कॉल किया और तुमने नहीं दिया, ठीक है, कंपनी एक बार मान लेगी नहीं दिया, सेकेंड बार नहीं दिया, कंपनी मान लेगी नहीं दिया, थर्ड बार भी नहीं दिया, तो कंपनी कुछ भी नहीं बोलेगी, तुम्हारे शेयर फॉरफिट कर देगी। फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर मतलब क्या होता है, तुम्हारे शेयर जब्त कर लेगी और फिर तुमको तुम्हारे जो भी पैसे दिए हुए हैं तुमने स्टार्टिंग में कुछ तो पैसे दिए होते हैं, वो उस पे तुम्हारा शेयर भी छीन लेगी, तुम्हारे जितने दिए हुए पैसे हैं वो भी छीन लेगी, उसके बदले में तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर तुमने ये समझना हमारे पैसे डूब गए, हमने कंपनी के साथ मस्ती की, कंपनी हमारे साथ और ज्यादा मस्ती की, तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। तो ये एक पॉलिसी है, इसलिए नहीं तो अपन बोलेंगे कि भाई कंपनी पार्टली पेड अप पे भी डिविडेंड दे रही है, उनकी एक पॉलिसी है, एक पार्टली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको कन्वर्ट करने ही पड़ते हैं। शेयर को लेके हमको क्या मिलता है, शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, जो पहले इन फिजिकल फॉर्म में था, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, 30 डेज में अपने को मिल जाता है, मोस्टली अब इलेक्ट्रॉनिक वे में ही मिलता है। तो ये सब स्टोरी था शेयर कैपिटल के बारे में। अब आते हैं एक प्यारा सा बहुत ही स्वीट क्यूट सा टॉपिक, वो है शेयर। शेयर के दो टाइप होते हैं, ऑथोराइज जैसा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा इक्विटी है और प्रेफरेंस है, नाम से बहुत क्लियर है। इक्विटी, इक्विटी मतलब एक थोड़ा सा प्राइस प्राइम ऐसा थोड़ा फील होता है ना, फील बोलने में, इक्विटी इक्विटी, तो वैसे ही है कुछ। वो उसको ओनर या बोलो या इक्विटी शेयर होल्डर बोलो, सिमिलर टर्म रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है, प्रॉफिट के हिसाब से उनको डिविडेंड मिलता है, कोई नहीं, जैसे ओनर को ट्रीट किया जाता है वैसे इक्विटी शेयर होल्डर को भी ट्रीट किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात ये आती है कि इनको वोटिंग राइट नहीं रहता, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट रहता है। एक मेन डिफरेंस जो बोलते हैं ना, एकदम की डिफरेंस, वो ये रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता तो फिर बोलेंगे सर मैम हम क्यों लें, मतलब क्यों लेना भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो बेटा यहाँ पे दो चीजें बहुत बेस्ट रहती है, एक रहता है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड में फिक्स, तुमको प्रॉफिट हो लॉस हो कोई दिक्कत नहीं, उनको डिविडेंड से मतलब, तो डिविडेंड तुमको मिल जाता है प्रेफरेंस शेयर में। प्रेफरेंस शेयर में और अगर तुम्हारी कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप की टर्म शुरू है लास्ट लास्ट में, तो इक्विटी शेयर होल्डर के तुम भी ओनर हो, तुमको ओनर ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वोटिंग पावर की डिफरेंस रहती है। तो इक्विटी के पहले अगर लास्ट में रहते हैं ना, क्रेडिटर को पेमेंट, इनको पेमेंट, गवर्नमेंट के ड्यूज वगैरह ऐसे, उनके पूरे स्लॉट रहते हैं, उसको रिवर्स स्लॉट ऐसे बोलते हैं। तो उनके बाद इक्विटी के पहले तुम्हारा मतलब, यहाँ पे दो बातों में उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, क्या देता है, प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए उनको प्रेफरेंस नाम, सिर्फ उनको वोटिंग पावर नहीं मिलती है। हाँ एक रैंडम सिचुएशन है, मतलब एक एक्सक्लूजन जो रहता है ना, हर चीज का एक मतलब हर चीज का एक्सक्लूजन रहता है, ये अपने को पता है, तो इसलिए उसका भी है, कब उनको मिलता है कब उनको नहीं, जब उनके वोटिंग राइट या कुछ अफेक्ट होते हैं तब उनको दिखता है, वो अलग पार्ट का। बट इन रैंडमली अगर लेमन टर्म में बोला जाए, इक्विटी को वोटिंग राइट रहते हैं बाय, अगर कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ शेयर होल्डर बोला गया है, तो मैं क्या समझूंगी, इक्विटी शेयर होल्डर बोला गया है। अगर मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ प्रेफरेंस, तो ही उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर माना जाएगा, अदरवाइज वो इक्विटी ही माने जाएंगे। फिर बोलेंगे प्रेफरेंस, फिर शेयर काइंड ऑफ शेयर कैपिटल अपन देखे हैं, देखो यही है वो, जो काइंड ऑफ शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस, इनको वोटिंग रहते हैं, इनको वोटिंग नहीं रहते, ये आगे का टॉपिक है। आई थिंक अपना टाइम, हाँ, तो अपन ने यही देखे इक्विटी और प्रेफरेंस में। इक्विटी में और क्या आपको बता सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को ना प्रेफरेंस के बाद रहता है पर उनको मिल जाता है पैसा, ऐसा कुछ नहीं, बाइंडिंग आपके टाइम, वैसे इन शॉर्ट मतलब जनरल सेंस में तो वैसा कुछ है ही नहीं। जैसे शेयर ट्रेडिंग बाइंग करते हैं वो भी इक्विटी शेयर ही है, अपन जो बोलते हैं प्रेफरेंस अलग, अगर नाम स्लॉट रखा है प्रेफरेंस तो वो रहता है प्रेफरेंस, अदरवाइज इक्विटी रहता है, वोटिंग राइट मिलता है, सारे जो ओनर्स के जो बेनिफिट्स है वो इक्विटी होल्डर को मिलता है, जैसे उनको राइट रहता है उनको नोटिस लेना, एजेंडा मिलना, मिनट्स मिलना, मिनट्स, हाँ, जो कंपनी के मीटिंग के रहते हैं प्रॉपर, वोटिंग राइट के हिसाब से सब चीजें इनको मिलती है। तो ये सारी चीजें इक्विटी के बेनिफिट्स है, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वो चीजें मिलती है, बट प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको वोटिंग राइट। पर एक होता है पता है, इक्विटी शेयर में एक और कंसेप्ट बता देती हूँ, डिफरेंशियल वोटिंग राइट का कंसेप्ट, इक्विटी शेयर होल्डर विदाउट वोटिंग राइट। अब देखो क्या होता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे भी इक्विटी शेयर होते हैं जिसके ऊपर वो इक्विटी तो कहलाएंगे पर उसको वोटिंग राइट नहीं बोलेंगे। अब ये क्या चक्कर है, तो देखो इसका ये फंडा है,
कि रतन टाटा जी है ना अपने, रतन टाटा जी इतने बिजनेसमैन, फेमस बिजनेसमैन, सब जानते होंगे उनके बारे में। तो उनका उन्होंने एक लाया, अपना कंसेप्ट है नहीं ये, ऑफ कोर्स ब्रिटिश कंसेप्ट है कि कुछ लॉन्च करते हैं, कुछ न्यू करते हैं। तो उन्होंने लाया डिफरेंशियल वोटिंग राइट का कंसेप्ट, तो उन्होंने लाया डीवीआरस। तो लोगों ने ना प्रिफर नहीं किया, क्यों? यहाँ पे चला नहीं, बाकी कंसेप्ट बहुत अच्छा है। देखो आम जनता, पीपल्स, नॉर्मल पीपल्स, उनको क्या चाहिए? रिटर्न्स चाहिए। उनको वोटिंग का कोई लेना देना है क्या? नहीं। ऑफ कोर्स नहीं है। मतलब कौन जाएगा एक वोट करने? कौन जाएगा इतनी दूर कंपनी में, जहाँ वेन्यू हो कंपनी का, ट्रैवल करो, इतनी दूर जाओ, एक वोट डालो, मेरे वोट से एक कितने शेयर है? मतलब एक, मतलब अनलिमिटेड यार, मतलब बहुत होती है कैपिटल, उसके हिसाब से तुम्हारा शेयर -0.00001% भी नहीं, और वोटिंग करना जाना है। वोटिंग करने जाना है, कोई जाता नहीं, पर क्या है, मेरे पास वोटिंग है। एक इंडियन की टेंडेंसी होती है वो, तो वो होता है। तो उन्होंने, तुम क्या करो, वोटिंग राइट कंपनी के पास रहे, जितने भी स्कैम अपने यहाँ हुए उन सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये डीवीआर कर रखा कि भाई तुम लोग वोटिंग का वैसे भी तुमको कोई यूज नहीं है, हम वोटिंग हमारे पास रखते हैं, वो वोटिंग की जगह, वो पावर की जगह हम तुमको कोई एडिशनल पैसे देंगे। तो ये भी ठीक था ब्रिटिश में, मतलब ये लिटरली पॉपुलर था उधर। अपने यहाँ क्या हुआ, लोगों ने नहीं माना, मतलब फ्लॉप था ये कंसेप्ट। उन्होंने लाया जरूर पर बिल्कुल फ्लॉप निकला। क्यों? क्योंकि लोगों को पैसा मत दो, पर मेरी वोटिंग दे दो। भले मैं वोट करूं ना करूं जाके, पर मेरे को वोटिंग दे दो। ये इधर की टेंडेंसी है, दैट्स व्हाई डीबीआर फेल्स। बट ठीक है, एक प्रोपोर्शनेट में अभी भी डीबीआर चलते हैं, बट जितना रिस्पॉन्स आना चाहिए था डीबीआर को नहीं मिला। तो ऐसा नहीं कि हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर विथ वोटिंग राइट ही रहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर विदाउट वोटिंग राइट भी रहते हैं। डीबीआर का कंसेप्ट है, पर जो चला नहीं, बट अपने सिलेबस में है, मतलब उसको स्टडी किया जाता है, चलता भी है। जितना पॉपुलर, आई जस्ट मैं तो मुझे ये बोलना था कि जितना पॉपुलर होना चाहिए उतना, मतलब माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि जितना पॉपुलर होना चाहिए उतना पॉपुलर वो हुआ नहीं। तो आज का अपन इतना ही करते हैं। एक शेयर, वो अपन ने क्या सीखे? शेयर वर्ड सीखे, कैपिटल वर्ड सीखे, शेयर कैपिटल वर्ड सीखे, कंपनी एक्ट क्या बोलता है वो सीखे। ऑलवेज रिमेम्बर कंपनी एक्ट 2013। कोई भी एक्ट उसके ईयर के बिना अनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। और फिर वर्ड्स उसके टाइप्स के ऑथराइज मेन था, याद रखना। फिर शेयर में उसके काइंड के। सो ऑल दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर योर नाइस पेशेंस एंड ऑलवेज नीड फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसमें ऐड हो जाओ, जिसकी वजह से जिसके थ्रू मैं आपको लिंक शेयर करूंगी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के। अपन अपना कांटेक्ट बढ़ेगा, और आगे और सोशल मीडिया की लिंक मैं भेज दूंगी, डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी। प्लीज आप फॉलो करिए, लाइक कीजिए, और प्लीज बताइए आपको कैसा लगा। थोड़ा सा कम्युनिकेशन और फ्रेंडलीनेस बढ़ाने के लिए था ये, थोड़ा सा होगा कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, बट दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मेरी आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।